बुरा ना मानो होली है। सुनिए, ध्यान से सुनिए मैं जो बोलने वाला हूं। बुरा ना मानो होली है। वुल्व्स ने आज लिवरपूल की पैंट पकड़ पकड़ के गंदी तरीके से खोली है। जी हां, आज ना मैं मस्त मोह भाई स्ट्रीम पे और बोला भाई वुल्व्स दोनों मैच जीतेंगे, हम दोनों मैच जीतेंगे, स्कैम करके ही सही दोनों मैच जीतेंगे हम। बट नहीं, इस साल लिवरपूल ने ठाना तो था कि आयुष लाला की वीकेंड्स तो बर्बाद करने ही करने, ऐसा करते हैं ना वीकडे भी बर्बाद करते हैं। ये साले को चैन की शांति से लेने ही नहीं देना चाहिए, इसको मतलब चैन लेने नहीं देना मैंने, चाहे कुछ भी हो जाए। आज वही हुआ। दिस मैच नो मैटर व्हाट लिवरपूल को जीतना ही चाहिए था। बहुत चीजें है बात करने की, जेन्युइनली बोल रहा हूं आज के मैच के बारे में। बट ऑनेस्टली व्हेन आई थिंक अबाउट इट कि मैं क्या बोलूंगा, इट जेन्युइनली फील्स लाइक अगर आप मेरे पास्ट 3-4 महीने के रिव्यूज उठा के देखोगे और आज का उठा के देखोगे, कुछ खास डिफरेंस मिलेगा नहीं। क्योंकि मैं जो मैनेजर के बारे में बात करूंगा, इट विल बी वेरी रेपिटेटिव इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि कुत्ते की तुम टेढ़ी जो होती है ना, टेढ़ी होती है, उसको एक पॉइंट के बाद तुम सीधा करवा सकते हो। जेन्युइनली बोल रहा हूं, करके देखना। बट आर्ने स्लॉट का जो एक खोपड़ी है ना, वो उसमें वो चलता क्या है मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि उसकी खोपड़ी सीधे तरीके से तो नहीं चल रही है। करना क्या चाहता है वो, खिलाना क्या चाहता है इस टीम को, मुझे जेन्युइनली नहीं समझ आता। यू गाइस टेल मी वन थिंग। आप लोग बहुत इजीली बाकी चीजों को ब्लेम करते हो। यू गाइस टेल मी वन थिंग। जो प्लेयर्स लास्ट सीजन इतने पीकेस्ट ऑफ द पीकेस्ट फॉर्म में खेल रहे थे, डू यू जेन्युइनली बिलीव सारे ही एक बारी में फॉर्म में ड्रॉप ऑफ कर जाएंगे? चलो माना मे बी मोहम्मद साला की टांगे गायब हो गए, जो मतलब ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोस्पेक्ट, वहां चले जाते हैं, ठीक है। चलो माना मोहम्मद साला का बहुत गंदा ड्रॉप ऑफ आ गया, ही इज डन, ही इज फिनिश्ड, एंड विच ही माइट बी, नो बिग डील अबाउट इट। But why? Tell me one thing. What is Gravenberch doing this season? Tell me one thing. What is McAllister doing this season? Tell me if people are slating Mohamed Salah left, right, and center when उसकी गलती भी ना हो, why is no one talking about Virgil van Dijk? Why is no one talking about Cody Gakpo? उनके ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है? Why is it Mohamed Salah every single time? आज भी मेरे पास तो, मैं स्टैटिस्टिक प्रूफ के साथ आता हूं। लास्ट सीजन के अगर आप पासिंग पैटर्न्स उठा के देखेंगे ना, साला हमेशा से सबसे आगे होते थे, ठीक है। इन पासिंग लेन्स, पासिंग पैटर्न्स उठा के देखेंगे, मैं फोटो भी डाल दूंगा कि पिछले सीजन में साला यूज्ड टू बी द फर्दर मैन अहेड एंड बहुत ज्यादा उसके साथ लिंकअप होता था। इस सीजन ही इज नॉट द फर्दर मैन अहेड और सबसे कम उससे पासिस का लिंकअप होता है। काफी चीजें बदल गई हैं व्हेन इट कम्स टू मोहम्मद साला। लास्ट सीजन ही यूज्ड टू प्ले मोर टू द राइट हैंड साइड, मोर इनसाइड फॉरवर्ड बन के खेलता था। इस सीजन इन मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस ही हैड टू स्ट्रेच द बाईलाइन। जो लास्ट सीजन लुइस डियाज हमारे लिए करता था, इस सीजन मोहम्मद साला 31 साल के ऊपर का इंसान जिसकी टांगे इन टर्म्स ऑफ पेस इट्स डन एंड डस्टेड। उसकी पेस बहुत कम हो चुकी है। आप उसको 27-26 साल वाली पेस एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो उस लेवल की एफिशिएंसी दिखाएगा, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन। यहां से आगे बढ़ते हैं। आज का मैच अगर लिवरपूल ने हारा है ना, आज का मैच लिवरपूल ने इंडिविजुअल डुएल्स, लेट मी से दैट अगेन, इंडिविजुअल डुएल्स पे हारा है। हाजमोला खाते हुए रिव्यू बनाओ। बेस्ट हाजमोला आप। एलेक्सिस मैकएलिस्टर, पहले 15 मिनट के अलावा उस बंदे ने क्या किया पिच पे, मैं जानना चाहूंगा। बहुत अच्छी स्टार्ट करी थी लिवरपूल ने, डिसेंट पहले 15-20 मिनट खेले, लग रहा था कि हाँ यार आज निकाल लेंगे मैच। उसके बाद जो वुल्व्स की टीम ने टर्न अप किया इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ विनिंग देयर इंडिविजुअल बैटर्स, भाई गजब है। मैथ्यूस माने से लेके उनके बेयोनो से लेके उनके आंद्रे गोमेज से लेके, गोमेज की तो बारात बना के रखी हुई है वुल्व्स ने, राइट। बट जोआओ गोमेज इन मिडफील्ड स्कूल्ड, दैट गाय स्कूल्ड सोबोस्लाई, मैकएलिस्टर एंड ग्रेवेनबर्ग ने तो स्टिंकर डाला है पिच पे आज। अगर मैकएलिस्टर ने पोजेशन जीता है ना, ही वॉन पोजेशन डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम्स इन द फर्स्ट 15-20 मिनट्स। उसके बाद उससे पोजेशन नहीं लूज किया, उससे बॉल स्टील करी गई है, वो भी 5 to 6 टाइम्स इन दैट मैच। व्हाट एग्जैक्टली आप मैकएलिस्टर से करवाना चाहते थे कल के मैच में, मुझे जेन्युइनली नहीं समझ आ रहा है। एंड व्हाई वाज ही ऑन द पिच, आई डोंट नो। तुमने
जब आपने गोल खा लिया सेकेंड हाफ में, तब आपको सेंसेस खुल गए कि मुझे फुटबॉल खेलनी है, राइट? उसके बाद तुमने कुछ करना शुरू किया एंड मोहम्मद साला को बोलते तू ना अंदर चले जाओ। पहले ना तू टक क्या कहते हैं बाई लाइन पे था, वो तो जैसे वो गलती होगी, मैंने तेरे से वो करा दी। तूने जाकर राइट हैंड साइड टक इन साइड करके खेल, इन साइड फॉरवर्ड, तो गोल आ सकता है। गोल आ गया, उसको एक मौका मिला, उसने गोल मार दिया। स्टिल ही वॉज नोवेयर टू बी सीन ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द मैच। सिंपल सी बात है, वॉज नोवेयर टू बी सीन। बट ज्यादा ब्लेम में ना, मैं आज मैं कुडिया को गैक्पो को भी गाली नहीं दे रहा हूं, आज मैं एकिटिके को भी नहीं गाली दे रहा हूं, क्योंकि सी एकिटिके फॉर मी अ लॉट ऑफ पीपल थॉट दैट ही हैड अ गुड गेम। आई थिंक he had a bang average game. I think Cody Gakpo had a bang average game. Same goes for Mohamed Salah as well. But मैं ज्यादा उनको ब्लेम नहीं करना चाहता हूं, जेन्युइनली बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारी मिडफील्ड ने उतना उनको सपोर्ट ही नहीं किया। हमारी मिडफील्ड, दे वर लूजिंग इंडिविजुअल डुअल्स, बैटल्स एवरी सिंगल टाइम। एंड जॉ गोमेज जिस तरीके से पासेस घुमा रहा था ना वुल्व्स के लिए, भाई दैट गाय वाज रनिंग द शो फॉर वुल्व्स। और वुल्व्स ने ना वो इंटेंसिटी दिखाई, वो डिजायर दिखाई कि हमें रिजल्ट निकालना है। और लिवरपूल ने क्या दिखाया? बाबाजी का ठुल्लू, और कुछ नहीं दिखाया उन्होंने। Still somehow when Rio Nguमुहा came in, he had a decent cameo. कुछ कोई फाड़ खेला नहीं। मैं जेन्युइनली एक चीज बोलूं, उसने भी हगा है, और मैं बताता हूं कहां उसने हगा है। बट दैट गाय स्टिल क्रिएटेड अ चांस फॉर वर्जिल वैन डाइक। प्लेट पे रख के दी, भाई अब हेडर मार दे। उस बंदे ने सीधा जाके गोलकीपर को बॉल थमा दी। एंड वर्जिल वैन डाइक, स्टॉप बीइंग कॉकी अबाउट एवरी सिंगल थिंग एवरी सिंगल टाइम, राइट? एज अ कैप्टन, आई एम सॉरी, मेरे को किसी और से मतलब नहीं है। आई एज अ लिवरपूल फैन, दिस मैन हैज डिसअपॉइंटेड मी दिस सीजन। जिस तरीके से भाई वर्जिल वैन डाइक गॉट बुलीड वो वाले गोल में, सिंपल सी बात है, पहले वाले गोल में वुल्व्स के वैन डाइक गॉट बुलीड, और उसके बाद कोनाटे अगेन हैड अ ब्रेन डेड मूवमेंट। कोनाटे क्या उसके पिछवाड़े में जाके चिपक के बैठा था, भगवान जानता है। एंड दैट पास वाज beautiful, and that finish was fucking beautiful as well. But Virgil van Dijk got bullied, that's a fact. और जो दूसरा गोल आया, उससे पहले मेरी और ईशान की बहस होगी। मैंने बोला यार ठीक है, कर्टिस ने अगर एलिसन को पास दिया, एलिसन कुड हैव प्लेड अ बेटर पास। वहां अगर मैं फ्रेम पीछे करके देखूं, कर्टिस इंटेंशनली प्लेड दैट पास टू हिम कि भाई मैच अब ड्रॉ पे निकल रहा है, ड्रॉ निकालते और खत्म करते। वेयर ही कुड हैव प्लेड अ लॉन्ग बॉल, एक अटैक मारने की कोशिश करते, नहीं। बट इसकी फट गई, इसने एलिसन को पास दिया, एंड एलिसन हैज बीन बैंग एवरेज फॉर मी फ्रॉम पास्ट फ्यू मैचेस। बहुत मिस्टेक्स कर रहा है वो, एंड इट्स गोइंग अंडर द रेडर। आई नो इज अ ग्रेट एट शॉट स्टॉपिंग, बट उस बंदे की गेम में खराबी आई है इन पास्ट फ्यू मैचेस, दैट्स अ फैक्ट। आज भी उसने वो क्लियरेंस बढ़िया नहीं करी। ही कुड हैव, वो भाई कहीं और तारामंडल में बॉल फेंक देता, थ्रो इन मिल जाता, टाइम वेस्ट हो जाता। उसने जेन्युइनली जो क्लियरेंस करी, दैट वाज नॉट एट ऑल गुड। आई स्टिल स्टैंड बाय दैट, बट दैट शोज हमारी मेंटालिटी क्या आ गई। अब 3 मिनट 2 मिनट रह गए, अब ड्रॉ करके खत्म करते और भागते यहां से। उसके बाद जब वो शॉट लिया गया, गोमेश ने जब वो गोल मारा, अगर आप देखेंगे रियो एंगुमुहा, he had a chance to fucking go and tackle him, या फिर उस बंदे में प्रेशर डालना, बट रियो ने वो चीज नहीं की। रियो was also jogging about it. Again, I'm not going to blame that kid. भाई कल का बच्चा, उसको तो क्या ही ब्लेम करूं, बट मैं ये बता रहा हूं, दिस इज अ कोचिंग इशू। जितनी भी मैंने बातें कर ली ना, दिस इज जेन्युइनली अ कोचिंग इशू। ये दिमाग में डाल देगा, और मेंटालिटी इशू भी आ गया है। बट ये कोचिंग इशू है कि अगर आपकी टीम थ्रू आउट द 90 मिनट्स इफ दे जस्ट जॉगिंग ऑन द पिच ना, तुम्हारी मिडफील्ड अगर बस जॉग कर रही है, बस बॉल ले लेंगे जॉगिंग करके, यू नॉट गोइंग टू विन मैचेस इन प्रीमियर लीग, एंड दैट इज अ फैक्ट। और मेरे को अब ज्यादा डर ये नहीं लग रहा है कि हम चैंपियंस लीग करेंगे कि नहीं, मुझे पता है हम स्पॉट निकाल लेंगे। बट अगर दिस मैनेजर इज आवर मैनेजर नेक्स्ट सीजन एज वेल ना, आर्ने स्लॉट, भगवान बचाए, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, यहां पे तुम इसको बारकोला ला दो, शारकोला ला दो, परकोला ला दो, इस बंदे की बस की कुछ नहीं है। खोखला इंसान है ये आदमी, नहीं कर पाएगा ये अगले सीजन भी लिवरपूल फैंस यू विल बी क्राइंग अबाउट द सेम थिंग, आई एम टेलिंग यू। बिकॉज द फाउंडेशनल इश्यूज ऑफ दिस मैन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मेरे को आप एक बात ही बता दो, बाकी चीजें गई तेल लेने, 3 चीजें बता दो जो लिवरपूल बहुत अच्छे से करती है। जो हम बाकी मजाक मजाक में बोलते हैं ना, लिवरपूल चैंपियंस लीग जीतेगी, लिवरपूल ये कर देगी, लिवरपूल वो कर देगी, मुझे 3 चीजें बता दो जो लिवरपूल अच्छे से करती है। मैं साली दाढ़ी काट दूंगा अपनी अगले के दिन।
घंटा कुछ नहीं करते हम अच्छे से, तो मैचेस तो हम क्या ही जीतेंगे। तुमको लगता है इसमें एडम वॉटन डाल के वहां पे क्या कहते हैं, वहां से बरकुल्ला डाल के यहां से एक नया डिफेंड स्लॉटर बैक ला देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? घंटा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी भाई। अब ना वो स्टेज आ गया है कि जब होता है ना कि अब वो हो गया कि रोना भी अब खत्म हो गया कि इतना रो लिया सही में। अब इट्स लाइक इतना डिटैचमेंट आ गया ना। ब्रेंडन रॉजर से पहले भी जब मैं देखता था तब से इतना कभी इमोशनली डिटैचमेंट फील ही नहीं हुआ था क्लब से जितना अब होता है। इट्स लाइक फक इट यार, आई डोंट केयर एनीमोर। जेन्युइनली ऐसा हाल हो गया। बट द रियलिटी इज दिस मैच, एंड खासकर जो आज का मैच था ना, it's down to the players, it's down to the managers, but more than the players, I'll fucking blame this Wall fraud. Simple as that.